माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये कट गया, ये आ गया माइनस 6d और यहाँ पे आ गया 12, तो d आ गया 12 बटे माइनस का 6 यानी -2। तो d की वैल्यू आ गई -2। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। जैसा आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट किया था और उसे पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे इन 20 क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कर पाए। प्रश्नावली 5.2 में हम लोग सीखने वाले हैं किसी एपी का जो nth टर्म होती है, जो उसका nवा पद होता है, उसको किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली 5.2 में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग किसी सीरीज या एपी का जो nth टर्म होती है, जो उसका nवा पद होता है, उसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मान लो हमें ये सीरीज दी गई है A1, A2, A3, A4 और AN। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें एपी का जो nवा पद है, जो nth टर्म है, वो निकालनी है। उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है AN इज इक्वल टू, AN क्या होगा, अब मान लो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, ठीक है, तो हम A1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? A1 निकाल रहे हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हम लोग A2 निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से आप लोग एपी का कोई भी जो टर्म है, जो पद है, उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, डी होगा सार्वंतर, और डी निकालना में आता है किस तरह से हम लोग डी निकालते हैं। एन क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, जो भी टर्म आप निकाल रहे हो, सपोज अगर आप A3 निकाल रहे हो तो एन होगा आपका 3, तो एन की जगह आप 3 पुट करोगे। ओके, इसी तरह से अगर आपने A100 निकालना है तो आप एन की जगह 100 पुट करोगे और इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दोगे। ओके, इसी तरह से अगर किसी सीरीज में हमें जो लास्ट टर्म है वो दी है कि जो लास्ट टर्म है वो इतनी है, मान लो लास्ट टर्म हमारी 100 है। ठीक है, लास्ट टर्म 100 है, यानी AN हमें दिया है कि AN हमारा 100 है। जब भी किसी सीरीज में लास्ट टर्म दी जाएगी, ओके, और कहा जाएगा कि इस सीरीज की ये आखिरी पद है, कि इस सीरीज का ये आखिरी पद है, यानी उसकी ये लास्ट टर्म है, इसके बाद उसमें और कोई टर्म नहीं है, तो AN की जगह आपने वो वैल्यू लेनी है। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे AN की वैल्यू दी होगी और आपने N निकालना होगा। इस प्रश्नावली में आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे कि AN निकालना है, AN निकालने के लिए आपको A भी दिया होगा, N भी दिया होगा, D भी दिया होगा। तीनों जो ये टर्म्स है ना आपके पास होगी AN-D, आपने इसको इसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको AN की वैल्यू दी होगी और आपने N निकालना होगा। अब वो N क्या हो सकता है, या वो किसी एपी में जो टर्म्स दी है, जो उसमें टोटल पद दिए हैं, जो उसमें टोटल टर्म्स है वो कितनी है, उस बारे में पूछा जाएगा, या कि जो ये AN है वो कौन सा पद होगा, कि कौन सी जो टर्म है वो इसके बराबर होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में हमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दिए गए। कुछ टेबल में A की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है और हमें N निकालना है, और AN भी दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में इस तरह दिया है कि हमें A दिया है, N दिया है, AN दिया है, हमें D निकालना है। कुछ क्वेश्चन में A दिया है, N दिया है, D दिया है और हमें AN निकालना है। इस तरह से ये टेबल बनाया गया है। ओके, तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है इसके। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं ट्राई। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, पहला पार्ट इसका, A दिया है हमें 7, D दिया है 3, N दिया है 8, हमें निकालना है AN। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला ये होता है, जो जो वैल्यू दी उसको पुट कर दो। 7 प्लस n कितना है 8 -1 इंटू 3, 7
प्लस 7 गुना 3, 7 प्लस 21, 28। तो ए एन आ गया आपका 28। ओके, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें ए दिया है -18, इसमें डी नहीं दिया है, हमें डी निकालना है। एन दिया है इसमें 10 और ए एन दिया है 0। तो फॉर्मूला, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यूज को करते हैं पुट। ए एन दिया है 0, ए दिया है 18 माइनस का, ठीक है। एन दिया है 10, तो 10 माइनस 1। डी नहीं दिया है तो डी की जगह डी ही लिखो। अब ये जो -18 वो इधर आ जाएगा, ये बनेगा +18, यहाँ पे आएगा 9d। 9d इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 18/9, 2। तो d आ गया 2। ओके, तो पहले दो पार्ट्स हमने कर लिए हैं, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे। ओके, तो इसका तीसरा पार्ट है, उसमें ए नहीं दिया है, ए हमें निकालना है। डी दिया है -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। ए एन की जगह -5, ए हमें निकालना है। एन दिया हमारा 18 -1, डी दिया -3। तो ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस हो गया 17 गुना -3 हो गया ए -51, यहाँ -5, ये इधर आ गया। -5 प्लस 51 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 46। तो तीसरा पार्ट हो गया सॉल्व। अब चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें क्या क्या दिया है? ए दिया है -18.9, डी दिया है 2.5, एन हमें निकालना है, और ए एन दिया है 3.6। तो फॉर्मूला में करते हैं वैल्यूज को पुट। ए एन दिया है 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन हमें निकालना है इंटू 2.5। तो पहले ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा 3.6 प्लस 18.9, इधर आएगा ये 2.5 एन माइनस और 2.5। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 2, 22.5। ये इधर आ जाएगा, ये 2.5 यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 2.5 एन। ये हमारा बन जाएगा 25, ठीक है, और ये बन जाएगा 2.5 एन। तो 2.5 एन इक्वल टू 25, एन इज इक्वल टू 25/2.5 यानी 25/10। 25 से 25 कट गया, एन आ गया 10। अबे पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट में ए दिया है 3.5, डी दिया है 0 और एन दिया है 105। हमें निकालना है ए एन। ए एन निकालना है, ए एन इज इक्वल टू ए हमारा 3.5 एन -1 यानी 105 -1 गुना 0। तो ये टर्म तो बन गई 0, तो ए एन आ गया 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको अगर लग रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे उस टाइम हम लोग इन क्वेश्चन को, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, और आपको बताएंगे किस तरह से आपने जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसके 2 पार्ट दिए हैं। पहला है कि एक एपी दिए 10, 7, 4 और हमें इसका जो तीसवा पद है वो निकालना, ठीक है, तीसवा पद निकालना है। और हमें 4 ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी। ए हमें दिया है 97, बी दिया है 77, सी दिया -77 और डी दिया है -87। और जिसका दूसरा पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं। वो दिया है -3 -1/2 और 2, इसका हमें 11वां पद निकालना। इसमें ए दिया है 28, बी दिया है 22,
सी दिया है -38 और डी दिया है -48 1/2। ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ए दिया है 10, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए दिया है 10, डी है हमारा A2 - A1 यानी 7 - 10 -3, डी आ गया -3। इसने बोला A30 निकालना है, मीन्स एन हमारा कितना है 30। ओके, फॉर्मूला पुट करते हैं। AN इज इक्वल टू मीन्स A30 इज इक्वल टू 10 प्लस n -1 मतलब 30 - 1 इंटू -3, ये बनेगा 10 प्लस 29 इंटू -3, ये बन गया 10 -87 -77। तो -77 कहाँ है? सी पे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी -77। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। यहाँ पे ए दिया है -3, बी दिया है -1/2 प्लस 3 मीन्स -1 प्लस 6/2 5/2, डी दिया 5/2 और हमें A11 निकालना मीन्स एन हमारा कितना है 11। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 - 1 इंटू 5/2, ये ना -3 प्लस 10 गुना 5/2, ये आ गया 5 -3 प्लस 25 22। तो 22 कहाँ दिया है? बी पे। तो आपका करेक्ट आंसर है बी 22। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। आप करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, हमें इन बॉक्स में जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है उसको भरना है। तो उसको निकालना कैसे? सबसे पहला देखो यहाँ दिया है A1 A2 A3, ठीक है। A2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो A प्लस 0D, ये हमारा आ गया 2 यानी A हमारा है 2। ओके, और हमें दिया A प्लस 2D मीन्स A3 दिया है हमें, ये हमारा आ गया 26। A की वैल्यू है 2, 2D है, A की वैल्यू है 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2D बराबर है 26 माइनस 2, ये आ गया 2D बराबर है 24। तो D बराबर है 24/2 यानी 12। तो D आपका आ गया 12। जब आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है तो आप लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हो। हमने निकालना A2, A2 मीन्स n हमारा होगा 2। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, ये ना फॉर्मूला। A की जगह हमारा आएगा 2, n हमारा 2 माइनस 1, डी हमारा 12, क्या गया 2 प्लस 1 गुना 12 12 14। तो A2 आ गया 14। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वहां पे आएगा 14। ओके, तो बाकी के जो पार्ट्स है वो भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या क्या दिया है। A2 मीन्स A प्लस डी इक्वल टू 13 और A4 दिया है A प्लस 3D इक्वल टू 3। इनको अगर आप माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो A कैंसिल हो जाएगा, आपके आ जाएगा -2D इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 10/2, ये आ गया -5। कितना आ गया? -5। D जब आपके पास आ चुका है, अब आपने पहले A की वैल्यू निकालनी है। A कैसे आएगा? A इज इक्वल टू 13 माइनस डी। A इज इक्वल टू 13 माइनस -5 18। A आ गया 18, D आ गया -5। पहले हमें निकालना है। अब A तो हमारा आ चुका है 18, हमें चाहिए A3। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A कितना है? 18, 2 गुना D कितना है? -5, तो होगा 18 माइनस 10 8। यहाँ पे कितना आएगा? 8। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो A दिया है 5 और A4 दिया है मीन्स A प्लस 3D दिया है हमें 19/2। तो यहां से अगर हम D की वैल्यू निकालें तो 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस A कितना है? 5। 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2, 3D इक्वल टू 9/2 और ये 3 यहाँ चला जाएगा। D इज इक्वल टू 9/3 गुना 2, क्या आ गया 3
डी आ गया 3/2। अब हमें A2 निकालना और A3 निकालना है। तो A2 के लिए आएगा A प्लस डी मीन्स A हमारा 5 और ये 3/2, ये आ गया 10 प्लस 3/2 13/2। तो A2 आ गया 13/2 ना 13/2, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो 13/2 और A3 चाहिए हमें A प्लस 2D आएगा 5 प्लस 2 गुना 3/2, ये कट गया 5 प्लस 3, ये आ गया 8, ये आ गया 8। ओके, तो जो उसका तीसरा पार्ट है उसके आंसर है 13/2 और 8। ओके, आगे बढ़ते। आगे देखो A दिया है -4 और 2 3 4 5 6, A 6 दिया है यानी A प्लस 5D दिया है 6। यहां से अगर हम D की वैल्यू निकाले 6 माइनस A 5D इक्वल टू 6 माइनस -4, 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10/5 2, D आ गया 2, A आ गया -4, तो बाकी टर्म हम निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका जो आपको पता है कि पहली टर्म लिखो उसमें जो D की वैल्यू उसको ऐड करते जाओ, तो -4 प्लस 2, ये हो गया 2 माइनस का, ठीक है, 2 आएगा बट माइनस का, इसमें फिर 2 ऐड करो, ये बनेगा 0, फिर 2, फिर 4, उसके बाद ये आएगा 6। ओके, तो आपके जो मिसिंग टर्म है वो है -2 0 2 4 और 6। ओके, आप लोग यहां से D की वैल्यू निकाल के देख सकते हो। ये देखो A5 माइनस A4, 4 माइनस 2, ये आ गया 2। ओके, तो आपके आंसर है -2 0 2 और 4। अब करते हैं इसका आखिरी पार्ट। इसमें दिया है A2 मीन्स A प्लस डी इक्वल टू 38 और दिया है A6 A प्लस 5D इक्वल टू -22। माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये कट गया, -4D इक्वल टू 60, D इक्वल टू 60 बटे -4, ये आ गया -15, तो D आपका आ गया -15। ओके, अब आप A की वैल्यू निकालो, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस D, 38 माइनस -15, तो 38 प्लस 15 53। A हमारे पास आ गया 53, दूसरी टर्म दी है 38, इसमें हम -15 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 23 कर रहे हैं ना। अब इसमें से फिर 15 को ऐड कर रहे हैं 8, इसमें फिर हम 15 को ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा -7, इसमें फिर 15 को ऐड कर रहे हैं -22। ओके, तो आपकी मिसिंग टर्म्स है 53 23 8 और -7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है, ये देखो एक एपी दे रखी है, इसमें हमें निकालना है कि कौन सा पद 78 होगा। ओके, सबसे पहले a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, ये आ गया 5। ओके, और हमें क्या चाहिए, a n दिया 78, हमें n निकालना है, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया 78, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 5, ये 3 इधर आ जाएगा, 78 माइनस 3 ये आएगा 5 एन माइनस 5, ये बन गया 75, ये 5 इधर आ जाएगा, ये बन गया 80 इक्वल टू 5 एन, और 5 एन इज इक्वल टू 80, एन इज इक्वल टू 80 बटे 5 16। तो इस सीरीज का जो 16वां पद होगा वो होगा 78। ओके, क्लियर, आपको निकाल के बताता हूं। A16 हमें निकालना है मींस A प्लस 15D। जो भी आप टर्म निकालते हो ना, यहाँ पे सामने आपके पास जो D के पास वैल्यू होगी वो उससे एक कम होगी, मींस n-1। तो A हमारा 3, 15 गुना D कितना 5, तो 3 जमा 75, 78 आ गया। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी सीरीज में आखिरी टर्म दी जाए तो उसको हम लोग an मानेंगे। क्या मानेंगे, an। तो हमारा an है इसमें 205, a हमारा 7
और डी हमारा 13 माइनस 7 यानी 6। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। ये 7 इधर आ जाएगा, 205 माइनस 7 इक्वल टू 6 एन माइनस 6। तो ये हमारा बनेगा, ये आ गया 198 इक्वल टू 6 एन माइनस 6। ये भी इधर आ जाएगा, 198 प्लस 6 इक्वल टू 6 एन, हो गया 204 आएगा 6 एन। तो 6 एन इज इक्वल टू 204 और एन इज इक्वल टू 204 बटे 6 3 4। तो एन आ गया आपका 34। तो इस एपी में, इस सीरीज में 34 पद है। अब इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो, ए एन कितना है जो लास्ट टर्म है, ठीक है 47। डी कितना है, डी हमारा 31 बटे 2 माइनस 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 माइनस 36 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 और ये कितना है हमारा 18। तो माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 47 माइनस 18 माइनस 5 बटे 2 एन प्लस 5 बटे 2। तो ये हमारा बनेगा माइनस 65। ये दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस 5 बटे 2 इक्वल टू माइनस 5 बटे 2 एन। ये हमारा बनेगा माइनस 130 माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 एन। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, हमारा बचा माइनस 135 इक्वल टू माइनस का 5 एन, माइनस से माइनस कट गया। 5 एन इज इक्वल टू 135 और एन इज इक्वल टू 135 बटे 5 27। तो एन आ गया आपका 27। तो दूसरी सीरीज में हमारे पास कुल 27 पद होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी दिया गया है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस एपी में एक पद माइनस 150 हो सकता है। तो अगर इस सीरीज में अगर कोई एक पद हमारा जो एक टर्म है वो माइनस 150 अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ए हमारा 11, डी हमारा 8 माइनस 11 यानी माइनस 3। ओके, और माइनस 150 दिया तो ए एन मानते हैं माइनस 150। हमें इसमें एन निकालना है। तो एन की जो वैल्यू होगी वो एक नेचुरल नंबर होगा, या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ होगी। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये इधर आ गया माइनस 161 माइनस 3 एन प्लस 3, ये 3 इधर आ गया माइनस 16 माइनस 3 3 एन माइनस 164 माइनस 3 एन, ये कट गया। ओके, तो 3 एन इज इक्वल टू 164, एन इज इक्वल टू 164 बाय 3। तो ये कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एन की वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी। तो एन की जो वैल्यू है वो डेसिमल में नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए था, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब कोई टर्म आनी चाहिए थी, बट ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही है। तो मीन्स जो माइनस 150 है वो इस सीरीज का एक पद नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि उस एपी का 31वां जो पद है वो ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है, ये देखो 7वां क्वेश्चन है ना, इसमें हमें निकालना है A31। क्या निकालना है, A31 मीन्स एन भी हमें पता है 31 है, या A31 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 30D। ये हमें निकालना है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है 11वां पद A11 मीन्स A प्लस 10D इक्वल टू यह है 38 और A16 यानी A प्लस 15D ये हमें दिया 73। तो इनको सॉल्व करके हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या है, इनको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ए आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आया माइनस 5D इक्वल टू यहाँ पे 38 और 73। तो हमारे पास आएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 7।
डी आ गया 7, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 38 माइनस 10 डी। ए इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, तो 38 माइनस 70, ये हमारा आ गया माइनस का 32, ठीक है। तो ए हमारा आ गया माइनस 32, डी हमारा आ गया कितना 7। तो हमें क्या निकालना है, ए 31, तो ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30 डी। तो ए हमारा माइनस 32 और 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस 210, ये हमारे पास आएगा 8, 10 में से 3 गया 7, 178। तो ए 31 हमारा आया 178। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 178। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक एपी में 50 पद है, तो उसमें जो टोटल टर्म्स है वो 50 है। उसमें हमें A3 दिया है 12 और अंतिम पद यानी A50 दिया है 106। हमें इसमें A29 निकालना है। ओके, तो A3 हमें दिया है यानी A प्लस 2D इक्वल टू 12 और A50 हमें दिया है यानी A प्लस 49D 106। हमें निकालना है A29 विच इज इक्वल टू A प्लस 28D। सबसे पहले जो ये ऊपर वाली इक्वेशन इनको सॉल्व करेंगे। A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 47D इक्वल टू कितना आएगा बताओ 94, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 47D इक्वल टू 94, D इज इक्वल टू 94 बाय 47, D आपका आ गया 2, तो A हमारा आएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, तो 12 माइनस 2 गुना 2, तो 12 माइनस 4 यानी 8। A आ गया 8, D आ गया 2, हमें क्या चाहिए A29, A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 हमारा 56, यह आ गया 64। A29 आ गया आपका 64। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमसे पूछता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो उसमें जो an है उसको हम लोग 0 मानेंगे। ओके, तो ये कहता है कि तीसरा पद यानी A3 इक्वल टू मीन्स A प्लस 2D, ठीक है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इस तरह लिख सकते हैं। ये दिया है 4 और A9 हमें दिया है मीन्स A प्लस 8D, ये हमें दिया है माइनस का 8। ये हमें पूछता है कि कौन सा जो टर्म है, कौन सी जो पद है वो 0 होगा। तो मीन्स जो an है उसको 0 मान लो। तो देखो हमें चाहिए a और d की वैल्यू, तो इनको करते हैं सॉल्व। ये देखो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये कट गया, ये आ गया माइनस 6d और यहाँ पे आ गया 12, तो d आ गया 12 बटे माइनस का 6 यानी -2। तो d की वैल्यू आ गई -2। अब a की वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d, तो 4 माइनस 2 गुना -2, ठीक है। तो 4 प्लस 4, तो a आ गया 8, d आ गया -2। तो हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो 0 होगी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 0, a हमारा 8, n हमें निकालना है, d है माइनस का 2। तो ये 8 इधर आ जाएगा, ये होगा -8, ये हो गया -2n प्लस 2, ये भी इधर आ जाएगा -8 -2 -2n, -10 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 5, तो n इज इक्वल टू 5। तो जो इस सीरीज में पांचवा पद होगा वो हमारा 0 होगा। निकाल के देख लेते हैं। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ये हमारा 8, 4 गुना -2, 8 माइनस 8, ये हो गया 0। तो A5 है 0, तो n की वैल्यू है 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इनका सारवंतर निकालिए, यानी डी निकालना है। तो ये कहता है कि जो हमारा A17 है
वो हमारा 7 अधिक है किससे, जो हमारा ए टाइम है उससे। जो ए 17 है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 16d, और ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9d। ठीक है, ए वाली टर्म को एक तरफ कर दो, डी वाली को एक तरफ कर दो, ये बनेगा। देखो ए से ये तो ऐसे ही कर देगा। अब 16d माइनस 9d इक्वल टू 7 आएगा, 7d इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 7/7 1, तो डी की वैल्यू आ गई 1। ओके, यही हमें निकालना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एपी जो दे रखी है वो है 3, 15, 27 और 39, और ये कहता है कि उसका कौन सा पद उसके 54वें जो पद है उससे 132 अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो ए दिया है वो है 3, बी दिया है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो ए दिया है 3, डी है हमारा 12। ओके, ये कहता है जो हमारा 54वां पद है उससे 132 अधिक होगा। सबसे पहले जो ए 54 है उसको निकाल लेते हैं, ए प्लस 53d, ये हमारा आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये देखो 53 और यहाँ पे आएगा 106.3 636, तो 3 जमा 636 आएगा 639। तो जो हमारा ए 54 है वो है 639। ये कहता है कौन सी जो टर्म है वो इससे 132 अधिक होगी, तो 132 इसमें ऐड कर दो, ये हमारा बनेगा 177। ठीक है, 771, तो ये ए एन हो गया हमारा, क्या हो गया ए एन। ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है, तो 771 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इधर आ जाएगा 768 इक्वल टू 12 एन माइनस 12, ये भी इधर आ जाएगा 768 प्लस 12 इक्वल टू 12 एन, तो क्या 780, 12 एन और 12 एन इक्वल टू 780, एन इज इक्वल टू 780 बटे 12, 12 छिके 72, 12 पंजे 60, एन आ गया 65। यानी जो आपका A65 होगा वो A54 से 132 अधिक होगा, तो ये हमारा होगा A प्लस 64D। अगर ये 771 आता है तो हमारा आंसर सही है। ए आ गया 3, 64 इंटू 12, ओके, ये आ गया 64 इंटू 12 यानी 128, आ गया 64, ये आ गया 768, तो 3 प्लस 768 और ये आ गया 771। ओके, तो हमारा आंसर है करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ओके, देखो हमारा दो सीरीज दी है, ठीक है, ये देखो एक सीरीज 1, दूसरी है सीरीज 2। ओके, अब ये कहता है इसका जो 100वां पद है जो उसकी 100 टर्म है और जो दूसरी सीरीज की 100 टर्म है, उनके बीच में जो अंतर है वो हमारे पास है 100, इसका 100वां पद है। ठीक है, मतलब A1 प्लस 99D इस तरह मानो उसको। ठीक है, और जो दूसरी सीरीज है उसमें जो टर्म होगी वो होगी A2 प्लस 99D, इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, ठीक है, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इनका जो अंतर है वो 100। ठीक है, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ये कट गया, हमारे पास आया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इस वैल्यू को बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब दूसरा ये कहता है कि इसी सीरीज का जो 1000वां पद है उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हमें निकालना है कि ये कितना होगा। तो ये देखो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कट गया, तो A1 माइनस A2, हमारे पास आ गया A1 माइनस A2, इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो जो इसका 1000वां पद है दोनों सीरीज का, उसके बीच का जो अंतर है वो भी होगा 100। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है वो 100, उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरह से। ठीक है, 100 तो 7 के टेबल में नहीं आता है, इससे भाग नहीं होगा। 101 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो सकता है। 7 एकम 7 35, 15 7 105 होता है। ठीक है, तो पहली टर्म होगी 105। उसके बाद इसे बोला 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की जो लास्ट संख्या है वो होगी 999। तो 999 क्या हमारा 7 से डिवाइड होता है, तो चेक करते हैं। 7 एकम 7, 7 चौका 28, यहाँ आ गया 19। तो 7 के टेबल में 19 तो नहीं आता है, 7 के टेबल में 14 आता है, तो 9 की जगह 4 कर दो। मीन्स आपकी जो आखिरी टर्म होगी वो होगी 994। कितनी होगी? 994। इसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उनके बीच में गैप होगा 7 का, 112, 119, इस तरह से। ठीक है, तो ए आपका आ गया 105, डी आपका 7 आएगा क्योंकि, तो डी हमारा 7 आएगा क्योंकि हम 7 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो टर्म 7 से भाग होगी उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ए भी आ गया, डी भी आ गया, लास्ट टर्म भी आ गई। ठीक है, ए एन हमारा हो गया 994। हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं होगी, मीन्स हमें एन निकालना है। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया 994 माइनस 105, 7 एन माइनस 7। ये हमारा आ गया देखो 9 और ये 8, 889 इक्वल टू 7 एन माइनस 7। ये इधर आ जाएगा 8 9 6 आएगा 7 एन, 7 एन इज इक्वल टू 8 9 6 यानी 896, और 7 एन इज इक्वल टू 896 और एन इज इक्वल टू 896 बटे 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 56, तो एन आ गया 128। तो 3 अंकों की 128 संख्या ऐसी है जो 7 से भाग हो जाती है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो 10 के बाद कौन सी टर्म आती है जो 4 से भाग हो जाती है, वो है 12। तो पहली टर्म होगी 12, इसमें 4 4 का गैप आएगा 16, इस तरह से। ठीक है, लास्ट में दिया 250, तो 250 हमारा 4 के टेबल से नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है ना। 250 से पहले कौन सी ऐसी टर्म है जो 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 250 नहीं होगा, तो 250 से ठीक पहले 248। ए एन हमारा आ गया 248, ए हमारा आ गया 12 और डी हमारा 4। ठीक है, हमें एन निकालना है, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 4। ये इधर आ जाएगा 248 माइनस 12, यहाँ आएगा 4 एन माइनस 4, ये बन जाएगा हमारा 236। ये इधर आ जाएगा 4 एन, 4 एन इज इक्वल टू 240, एन इज इक्वल टू 240 बटे 4 60। तो 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह भाग हो जाती है, यानी वो 4 के गुणज है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले पहली जो सीरीज दी है वो है 63, 65, 67, इस तरह से। यहाँ पे जो a है वो 63 है, d हमारा है 65 माइनस 3 यानी 2। दूसरी सीरीज में हमारे पास है 3, 10, 17। ठीक है, 3, 10, 17। यहाँ पे a हमारा 3 है और d हमारा है 10 माइनस 3 यानी 7। ओके, ये कहता है कि वो n में कौन सा टर्म होगी, कौन सा पद होगा जहां पे सेम वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए एन निकालना है। क्या करना है, ए एन निकालना है। आपने क्या करना है, देखो ए एन इज इक्वल टू पहली टर्म के लिए। ठीक है, 63 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, ये हमारा बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये बन गई पहली इक्वेशन। और दूसरी देखो, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये बन गया 3 जमा 7n माइनस 7, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू इस, ये दो आपका इक्वेशन आ चुकी है, इनको लिखो। ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे आएगा ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अगर आप इनको पहले सॉल्व कर लो ऊपर, ठीक है, तो ये बनेगा देखो, ए एन इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, और ए एन इज इक्वल टू ये होगा माइनस का 4 प्लस 7n, ये कर दो माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कट गया, आपके पास आया यहाँ पे, यहाँ 0 है, 65 माइनस 5n, ये इधर आ जाएगा, माइनस 65 इक्वल टू माइनस 5n, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया 13, n इज इक्वल टू 13, ओके। तो 13वां पद होगा जहां पे इसकी वैल्यू बराबर होगी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, तो हमें एपी निकालनी है। तो ये कहता तीसरा पद a3 मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये, और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, तो a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12, इस तरह से। तो मीन्स a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, आएगा 2d इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 बटे 2 यानी 6, तो d आ गया 6। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, a हम यहां से निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू 16 माइनस 2d, तो 16 माइनस 2 गुना 6, 16 माइनस 12, ये आ गया 4, a आ गया 4, d हमारा 6, तो हम ap निकाल सकते हैं। तुम्हारी ap बनेगी देखो 4, इसमें 6 ऐड करो 10, 6 ऐड करो 16, इसमें 6 ऐड करो 22, इस तरह ये चलती जाएगी, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि हमें इस दिए गए एपी में अंतिम से 20वां पद निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, मीन्स हमें एन निकालना है। ए हमारा 3 है, डी हमारा है 8 माइनस 3 यानी 5, और ए एन हमें दिया है 253, हमें एन निकालना है। तो 253 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर आ जाएगा, ये बन गया 250, 5 एन माइनस 5, इधर आ जाएगा, ये बन गया 255, 5 एन, तो 5 एन इज इक्वल टू 255, तो एन इज इक्वल टू 255 बटे 5, 51, तो एन आ गया 51, ओके। तो टोटल इसमें 51 टर्म्स है, कितनी है टोटल इसमें 51 टर्म्स है। जब हम लोग लास्ट से आते हैं, ठीक है, जब हम लोग अंतिम पद से इस तरफ आते हैं, तो जब भी आप वैल्यू को निकालोगे, ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो भी आपको यहाँ पे पद दिया जाएगा, आपने कैसे निकालना, देखो टोटल जो टर्म्स है वो है n, ठीक है। आपको जो टर्म्स दिए वो दिए 20वां पद निकालना आपने, ठीक है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे, माइनस जो भी टर्म आपको दी है, जो भी नंबर दिया उसमें एक ऐड कर देना, इस तरह से करो n माइनस एक्स प्लस 1। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखो 51 माइनस 20 प्लस 1 हो जाएगा 52 माइनस 20 यानी 32। तो हमें इसमें जो a32 है वो निकालना है, ठीक है। a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d, a हमारा है 3, 31 इंटू 5, ये हमारा आ गया 3 जमा 155, ये आ गया 158, तो a32 आपका आ गया 158। और जब आप इसको काउंट करके निकालोगे ना, तो भी आपके पास 158 ही आएगा, ओके, ठीक है। अब कैसे देखो, टोटल टर्म्स है 51, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओ, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34,
33, 32। पहले काउंट कर लो कि कितनी हुई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20वीं टर्म्स कौन सी आई? A32, ठीक है। ओके, तो आपने इस तरह से ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लास्ट टर्म से कोई भी टर्म निकालोगे तो उसमें एक ऐड जरूर कर देना घटाने के बाद। सपोज अगर आप यहाँ पे A25 निकालते तो 51 माइनस 25 प्लस 1 कर देना, सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ओके, तो ये कहता है कि जो A4 है और A8 है उसका टोटल है 24 और A6 है और जो A10 है उसका टोटल है 44। हमें निकालना है A1, A2, A3। ओके, सबसे पहले A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D हो गया 24। दूसरा हमारे पास हो गया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इनको थोड़ा सिंपल करेंगे, ये बनेगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। यहाँ बनेगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग 2 से भाग कर दें तो हमारे पास बनेगा, देखो A प्लस 5D इक्वल टू 12 और यहाँ पे बनेगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। इनको माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, हमारे पास आया माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10/2 यानी 5। तो D हमारे पास आ गया 5। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, ये आ गया 12 माइनस 5 गुना 5, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस का 13। तो पहली टर्म आ गई माइनस का 13। अब दूसरी टर्म क्या आएगी? D कितना है? 5। 5 इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। ये आएगा माइनस का 8, फिर 5 ऐड करो, माइनस का 3, फिर 5 ऐड करो, 2 आएगा, फिर 5 ऐड करो, 7 आएगा। तो पहली जो 3 टर्म्स है वो है 1 2 3, मतलब पहली जो 3 टर्म्स है वो है माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? ओके, तो सुब्बा राव ने 5,000 से स्टार्ट किया, तो 5,000 हमारा ए है, ठीक है। और हर साल उसके वेतन में 200 रुपए ऐड होते रहे, ठीक है। तो ये बन गया 5200, फिर ऐड हुआ 5400, इस तरह, ठीक है। और देखते देखते ये पहुंच गया 7,000। तो 7,000 हमारा हो गया ए एन, ठीक है। 7,000 है हमारा ए एन। हमें इसमें एन निकालना है। एन मीन्स कौन से साल में ये 7,000 होगी। ए हमारा आ गया 5,000 और डी हमारा आ गया 5200 माइनस 5,000 यानी 200। तो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 एन माइनस 200। ये आपका हो गया 2,000, ये इधर आ जाएगा, ये बन गया प्लस का 200, हो गया 200 एन, ये हो गया 2200, ये हो गया 200 एन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये कट गया 11, तो एन इज इक्वल टू 11। तो आपका जो 11वां साल होगा उसमें जो सुब्बा राव है उसकी जो पे है, जो उसका वेतन है वो 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां वर्ष। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि रामकली के किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने 5 रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है, और वो हर सप्ताह इसमें 1.75 बढ़ाती रही, ठीक है। तो 5 में जब आपने 1.75 ऐड किया, ये बना 6.75। इस तरह करते करते उसने 20.75 कर दी, ठीक है। वो कितने सप्ताह में की वो हमें निकालना है, ठीक है।
तो ए हमारा आ गया 5, डी हमारा आएगा, जो इसने बचत बढ़ा रही है मीन्स 6.75 माइनस 5 1.75, और ए एन है हमारा 20.75। तो इसमें हमें एन निकालना है, तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 1.75, ये इधर आ जाएगा 20.75 माइनस 5, यह आ जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75, ये हमारा बनेगा 15.75, ये इधर आ जाएगा 1.75, तो क्या 1.75 एन, ये हमारा बनेगा देखो 0 5 17 17.50 इक्वल टू 1.75 एन, ये हमारा बनेगा इस तरह से, और ये बनेगा इस तरह से। 100 से 100 कट गया, 175 से ये कट गया, आ गया 10, एन इज इक्वल टू 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 20.75 हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 5.2 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि किस तरह से इस प्रश्नावली को मैं आपको इजी वे में और शॉर्ट वे में समझा पाऊं। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के साथ।